हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से पावरफुल ज्ञान के इस नई वीडियो में। दोस्तों, बहुत से छात्र छात्राओं को यह तय करने में बहुत परेशानी होती है कि 10 के बाद क्या करें, क्योंकि 10वीं ऐसी क्लास होती है जिसे पास करने के बाद हमें एक ऐसे विषय चुनना होता है और 10वीं पास करने के बाद विद्यार्थी जो विषय लेता है वही विषय उसके भविष्य की नींव होती है। जैसे ही हम 10वीं कक्षा की परीक्षा देते हैं, उसके बाद हमारे पास बहुत ही कम समय होता है यह सोचने के लिए कि 10 के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें, और फिर जल्दीबाजी या अधूरी जानकारी में हम कोई सा भी विषय ले लेते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं होती है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात, अधिकतर स्टूडेंट 10वीं कक्षा के बाद बहुत गलती करते हैं। जैसा कि उनका 10वीं में ज्यादा नंबर आता है, वह साइंस ले लेते हैं या कॉमर्स ले लेते हैं। वह अपने भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, जिनके चलते आगे चलकर बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आप अपने रुचि को ध्यान में रख कर ही अपने सब्जेक्ट का चुनाव करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको भी आगे चलकर बहुत से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। अगर आपने भी 10वीं की परीक्षा पास कर ली है या करने वाले हैं, तो आपके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा कि 10 के बाद क्या करूं या 10 के बाद कौन से सब्जेक्ट लें जिससे मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाए और मैं अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाऊं, जिससे मुझे समाज में एक अलग पहचान मिल सके। तो अगर आपको भी नहीं पता है कि 10 के बाद कोर्स कौन कौन से होते हैं और 10 के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो आज आप हमारी इस वीडियो में जान जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि 10 के बाद क्या करें। दोस्तों, हमारे देश भारत में लगभग सभी राज्यों में 10वीं कक्षा तक एक समान विषय ही पढ़ाए जाते हैं, और जैसे ही हम 10वीं की कक्षा पास कर लेते हैं, उसके बाद हमें सभी विषयों में से किसी एक विषय को चुनना होता है, जो हमारे करियर के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। 10th पास करने के बाद आमतौर पर 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिनमें से किसी एक का चयन करना होता है। हम जिस विषय का चयन करते हैं उनका अध्ययन हमें कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं तक की करना होता है, और इन्हीं विषयों के आधार पर हम कक्षा 12वीं पास करने के बाद अपनी कॉलेज की भी पढ़ाई करते हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि 10th क्लास के बाद कौन से सब्जेक्ट लें या किस विषय में 10वीं के बाद करियर विकल्प अच्छा होता है। दोस्तों, नंबर 1 है साइंस। साइंस एक ऐसा विषय है जो लगभग सभी स्टूडेंट की पहली पसंद होती है। अगर आप आगे चलकर डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको साइंस फील्ड चुननी पड़ेगी। साइंस का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, हालांकि आपके पास स्टेट बोर्ड या CBSE पैटर्न चुनने का विकल्प होता है। साइंस में 3 तरह के ग्रुप होते हैं। फर्स्ट होता है PCM, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए। सेकंड होता है PCB, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल स्टूडेंट के लिए। थर्ड होता है जनरल ग्रुप, यानी कि PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। 10 के बाद अगर आपको मेडिकल फील्ड में जैसे MBBS, BAMS, BHMS, B फार्मेसी, D फार्मेसी आदि में जाना है, तो साइंस फील्ड में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि PCB ग्रुप लेना पड़ेगा। और अगर आपको 10th के बाद इंजीनियरिंग करनी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि PCM ग्रुप सिलेक्ट करना होगा। PCM ग्रुप वाले इंजीनियरिंग के अलावा और भी कई क्षेत्रों में जा सकते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि जनरल ग्रुप PCMB वाले स्टूडेंट दोनों फील्ड, मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 कॉमर्स। कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो 10th क्लास के बाद सबसे ज्यादा लिया जाता है। कॉमर्स वाला विद्यार्थी बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंटेंट आदि में जा सकते। जो भी स्टूडेंट को अकाउंटिंग और फाइनेंस क्षेत्र में रुचि है, उनके लिए कॉमर्स फील्ड सबसे अच्छी है। अगर आप CA बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉमर्स फील्ड बेस्ट है। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो कॉमर्स में आपको अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, मैथ, अर्थशास्त्र और हिंदी एवं इंग्लिश पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, 11वीं एवं 12वीं कक्षा कॉमर्स विषय से करने के बाद आगे चलकर आप BCom, MCom, BBA, MBA जैसी प्रोफेशनल कोर्स के साथ ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। साथ ही बैंकिंग की एग्जाम, IBPS, SBI, PO क्लर्क के लिए भी कॉमर्स स्ट्रीम सबसे बेहतर विकल्प है। दोस्तों, नंबर 3 आर्ट्स। आर्ट्स स्ट्रीम सबसे ज्यादा चुने जाने वाले स्ट्रीमों में से एक है। अगर आपको कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, तो आपके लिए आर्ट्स फील्ड बेहतर विकल्प है। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आर्ट्स फील्ड सबसे अच्छी और बेहतर है। आर्ट्स में आमतौर पर इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, अर्थशास्त्र जैसे विषय होते हैं। आर्ट्स से 12th पास करने के बाद आप सरकारी नौकरी की तैयारी के अलावा भी कई सारे करियर विकल्प को चुन सकते हैं, जैसे कि फैशन डिजाइनिंग,
होटल मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि 10वीं के बाद कौन सा विषय लें, लेकिन अगर आप इन सभी विषयों को छोड़कर किसी अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक और ITI। तो दोस्तों पॉलिटेक्निक के बारे में विस्तार से बात करते हैं। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग करने की चाह रखते हैं उनके लिए पॉलिटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स है। पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग जैसी ही फील्ड होती है। हम 10वीं कक्षा पास करने के बाद पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। 10वीं के बाद आप इन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स में अपना करियर बना सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। पॉलिटेक्निक में हम अपने मर्जी की फील्ड चुन सकते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं ITI कोर्स के बारे में। दोस्तों अगर आप कम समय में पढ़कर जल्दी से नौकरी करना चाहते हैं तो आप ITI कर 10th के बाद जॉब मिल जाती है। ITI में अलग अलग ट्रेड और कोर्स होते हैं जिनकी समय अवधि में 1 साल या 2 साल होती है। आपको जिस विषय में रुचि है वो ट्रेड आप चुन सकते हैं। ITI करने से सरकारी नौकरी के भी अधिक अवसर होते हैं। यदि आप ITI में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ITI की पूरी जानकारी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि ITI क्या होता है और कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप भी समझ गए होंगे कि 10 के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। इसलिए पिछली बार की तरह पावरफुल ज्ञान आपको यही सलाह देता है कि आप किसी के पीछे या किसी को देखकर कोई कोर्स ना ले, बल्कि जिस विषय में आपको रुचि या आपका सपना है आप उसी विषय का चयन करें। हम आपके मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपके कई सवालों का जवाब मिले होंगे। अगर आपके मन में अब भी कुछ सवाल या सुझाव है तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त या अन्य किसी विद्यार्थी को 10 के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं इस बारे में कोई उलझन हो तो उनकी भी सहायता हो सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।